नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप अगर देखोगे मीडिया में दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं इस इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिस्टोरिक टचडाउन किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आसाम राज्य में इन इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे। ये एक मैं कहूंगा भारत की रक्षा के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। और आप अगर सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको नरेंद्र मोदी दिख जाएंगे ये ट्वीट करते हुए कि इट इज ए मैटर ऑफ इमेंस प्राइड दैट नॉर्थ ईस्ट गेट्स एन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। पहली बार हमने भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यहां पर बना दी है फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और नीचे आप देखोगे नितिन गडकरी साहब ने भी इसके बारे में ट्वीट करी है। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है फॉर strategic infrastructure in the northeast. Prime Minister Narendra Modi ji made a historic landing aboard a C-130 at the emergency landing facility. इसकी इन्होंने एक वीडियो भी करी है रिलीज। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ये एक C-130 प्लेन में यहाँ पर लैंड कर रहे हैं आसाम की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में। अब यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज के बारे में अमित शाह भी यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, नितिन गडकरी आसाम के चीफ मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं, वेरियस न्यूज आउटलेट्स इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं ये यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं। बट ये इसमें खास बात क्या है, हमें आखिर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की आवश्यकता क्या आन पड़ी? बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है और भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हाल ही में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सैटेलाइट इमेजेस हम सबके सामने हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे नूर खान बेस का क्या हाल हुआ। उसके अलावा आप देख पाओगे जो इनके हैंगर्स थे उसका क्या हाल हुआ है। डेफिनेटली अंदर इनके जो कई एयरक्राफ्ट्स हैं ये भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये सबने देखी है। शाहबाज बेस के साथ क्या हुआ, नूर खान के साथ क्या हुआ और वेरियस और पाकिस्तानी एयरबेसिस के साथ क्या हुआ। अब ये सब हमने कर दिया, बट एट द सेम टाइम हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कल को अगर मान लीजिए दुश्मन भी ऐसी स्ट्रेटजी के साथ हम पे अटैक करता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगी। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में देखिए, एक कड़वा सत्य मान के हमें प्लानिंग के हिसाब से आगे जाना होगा और ये मान के चलना होगा कि कल को मान लीजिए चाइना या पाकिस्तान या दोनों देश मिलकर या फिर कोई और तीसरा देश भी कल को अचानक से भारत पे आक्रमण करता है। भारत अटैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी इनिशियली इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता और कई मिसाइल्स हमारे एयर बेसिस में गिर जाते हैं। और भारत के एयर बेसिस अगर डैमेज हो गए और जो हमारी एयर स्ट्रिप्स हैं ये डैमेज हो गई तो हमारे फाइटर जेट्स टेक ऑफ कैसे करेंगे या फिर लैंड कैसे करेंगे, उस समय हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये तीन शब्द, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी मतलब ELF। और आज के समय आप आर्टिकल्स में देखोगे हर जगह ये लिखा होगा ELF किस तरीके से चाइना के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। ना सिर्फ चाइना के लिए, एक्चुअली सिंस जो रिसेंट ये ELF है ये बना है आसाम में तो हम इसको चाइना के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बट यहाँ पे हमको समझना होगा ELF भारत ऑल ओवर इंडिया बना रहा है। अभी जो पूरा स्टेट वाइज बड़ा प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट जो आसाम में हमने ELF बनाया है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इसको बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें हमने क्या किया है कि 4.2 किलोमीटर की एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार कर दी है आसाम के मोरान में। इससे होगा क्या कि कल को मान लीजिए हमारी एयरफोर्स को या फिर इवन आर्मी को भी अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करना है, बहुत सारे सोल्जर्स कहीं पे डिप्लॉय करने हैं, हमारी एयरफोर्स को अचानक से टेक ऑफ करना है, तो उसके लिए एक साधारण हाईवे को हम कन्वर्ट कर देंगे, एक्चुअली कन्वर्ट कर चुके हैं एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में। यहाँ पे आप देख पाओगे द ELF इन आसाम्स डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट was inaugurated by PM Modi, who arrived in Assam on a one-day-long visit. He witnessed an aerial show featuring IAF fighter jets and transport helicopters. एक सुखोई 30 को सबसे पहले यहाँ से टेक ऑफ करके दिखाया गया, उसके बाद एक रफाल विमान भी यहाँ से टेक ऑफ किया। और इसी टाइप के जो ELF है ना, भारत बहुत सारी स्टेट्स में बना रहा है और बना चुका है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एक्चुअली जो पूरी लिस्ट है इसकी ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे PIB की एक नोटिफिकेशन है साल 2022 की, आज से 4 साल पहले। ये मुझे थोड़ा दुख लगता है, थोड़ा बहुत लेट हम तब भी हो जाते हैं। इसके लिए मैं वेट कर रहा था साल 2022 से। आप मान के चल लीजिए, आदमी कहता है कि 1-2 साल लग जाएंगे, 2024 में
हम काम स्टार्ट कर देंगे, बट इसमें टाइम हमको लग गया। अभी 2026 आते आते हम देख रहे हैं कि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग ये फैसिलिटीज हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में बननी शुरू हुई हैं पहली। वैसे देखिए भारत का टारगेट ये है कि टोटल हम 28 ऐसे ELF ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे। ये लिस्ट है राज्यों के हिसाब से। आसाम में सबसे ज्यादा ऐसे ELF बनेंगे 5। रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए चाइना ही एक कंट्री है जो कल को अगर मान लीजिए अचानक से आक्रमण करता है, सरप्राइज अटैक करता है, तो हो सकता है कि ये हमारे एयर बेसिस को इनिशियली कुछ डैमेज करे। उस पर्टिकुलर केस में आसाम के जो ये ELF है, ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। हम लिटरली इसको एक एयर स्ट्रिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट है, जो रीइंफोर्समेंट होनी है जमीन के अंदर, वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो आसाम में बनेंगे 5। वेस्ट बंगाल जो आसाम के काफी करीब है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बनाए जाएंगे 4। ऑब्वियसली देखो हम ये बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से नहीं बना रहे। कोशिश यही है कि कल को चाइना की तरफ से कोई आक्रमण आता है या कुछ अगर मान लीजिए इनिशियल कुछ अटैक होता है तो उसको हम लोग विस्टैंड कर पाए। आंध्र प्रदेश में 3, गुजरात में 3 हम बनाएंगे, राजस्थान में 3, बिहार में 2, हरियाणा में 2, जम्मू कश्मीर में 2, तमिलनाडु में 2 और फिर 1 पंजाब और 1 उत्तर प्रदेश में। आप देखोगे पाकिस्तानी बॉर्डर से कई गुना ज्यादा हम रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने ईस्टर्न साइड को, जहां पे बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, यहाँ पे सबसे ज्यादा ELF हम आज के समय कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अभी तो देखिए आसाम का पहला ELF तैयार हुआ है, ऐसी 4 और फैसिलिटीज बननी है। थोड़ी स्पीड से अगर और बनने तो देखकर अच्छा लगेगा, क्योंकि चाइना अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रॉस द बॉर्डर, ये काफी पहले तैयार करके बैठा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये आपके सामने आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का। आप कहोगे ग्लोबल टाइम्स ये ऐसा क्यों? ये आर्टिकल है जी साल 2014 का। जी हाँ, 12 साल पहले ही चाइना ने इस टाइप की हाईवे स्ट्रिप्स बना दी थी जो डुअल यूज के लिए है। यहाँ पे फाइटर जेट को भी उतार लो या फिर टेक ऑफ कर लो, और साथ ही साथ जो रेगुलर सिविलियन पर्पस के लिए ये हाईवे आप यूज कर ही सकते हैं। चाइना ने इसका प्लान बना लिया था साल 2008 में। साल 2010 तक इन लोगों ने इस पर काम शुरू कर दिया, और साल 2014 में चाइना के कई हिस्सों में इन लोगों ने हाईवे स्ट्रिप्स इस टाइप की बना दी थी। इंडिया में हम लोग बहुत एक बार और बहुत लगा रहता हूं, बहुत लेट हमने काम स्टार्ट किया है साल 2022 में। बट अगेन ये चाइना को एक हमेशा एडवांटेज रहा है। ये लोग पहले एक्ट करते हैं और पहले अपने प्रोजेक्ट्स खत्म भी कर देते हैं। ये चीज हमने मैन्युफैक्चरिंग में, इवन AI की फील्ड में, हर जगह हमने देखी है। इधर आप देख पाओगे साल 2014 का जो आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है, फ्लाइट टेस्ट ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 3rd जनरेशन of warplanes were held in the highway. According to the military, the fighter jet takes off from a highway in China's central Henan province. The first time that China's Air Force test flew warplanes using highway for takeoffs and landing. ये चाइना के लिए भी बड़ी बात थी जब इन लोगों ने ये सब किया था। बट अगेन ये लोग हमको देखकर हंसी रहे होंगे। जो चीज 12 साल एक बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है, 1 दशक बीत जाता है। और नीचे आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि ये यूज कब किए जाएंगे? वॉर टाइम में। हाईवे स्ट्रिप्स कैन सर्व एज एन ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट इन केस मिलिट्री एयरपोर्ट्स आर डिस्ट्रॉयड। चाइना ये पहले ही मान के बैठा था कि कल को कोई भी देश आक्रमण करके हमारे जो एयर बेसिस उनको डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा 3-4 साल में पाकिस्तान में भी कोई नेता इसका प्रपोजल देगा, फिर पाकिस्तान भी हो सकता है कि 12 से लेकर 15 सालों में इस टाइप के हाईवेज बना ले। स्पेशली जब हमने इनके इतने सारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए हैं, तो इसके बाद आई थिंक पाकिस्तान में भी इस टाइप के हाईवेज बनने शुरू हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। बट अगेन हमें जेन्युइनली ना एक बात खुद से पूछनी होगी कि हम लोग इतना लेट रिएक्ट क्यों करते हैं। बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये हम अब कर तो रहे हैं, और लेट करते तो और भी नुकसान होता। खैर फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, भारत की जो एयरफोर्स है ये एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 कंडक्ट करेगी बहुत ही जल्द। एक सर्टेन लोकेशन में आपको बताना है कि कहां पर एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 कंडक्ट की जाएगी बाय द इंडियन एयरफोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास होने वाला है ये भारत के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मुंबई, पोखरण, चेन्नई या फिर लद्दाख। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में, क्योंकि इन स्टेट्स में काफी आपको अवेयरनेस मिलेगी फ्यूचर जॉब से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या,
जो लोग कोडिंग पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है? वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का ना, मतलब आप रफली कह लीजिए 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247, फिर एक IBM ब्रांडेड आपका सर्टिफिकेट एक अलग से होगा, और फाइनली आपको एक NASSCOM का सर्टिफिकेशन अलग से मिलेगा दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता, आपको क्या क्या मिलेगा। बहुत सारे आपके और सवाल होंगे, उन सबके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको ये कोर्स सूट करता है तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। याद रखिएगा, हमारा जो फ्रेश बैच है बिजनेस एनालिटिक्स का, द फर्स्ट बैच एवर, ये शुरू हो जाएगा 14 फरवरी 2026 से। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।